तो राशन कम आसन ज्यादा। क्या बोला? राशन कम, भोजन कम, भजन। यहां मेला में झमेलो हो रहे हो खूब, तो यहां पेट में भी घोटालो हो रखो है। तो अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को साध के रखो। रोज कम से कम 5 प्राणायाम किया करो। हनुमान जी महायोगी थे। क्या थे? बोलो हनुमान जी। अरे पीछे वाले कह रहे तुम बैठ जाओ थोड़ा। घने छोरे खड़े हो गए। चल बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, नहीं तो महाराज जी हनुमान जी क्या कोई अर्जी लगा देंगे तुम्हारी, और जो फर्जी है वो इधर उधर भाग जाएंगे। तो सुनो, भस्त्री का 3 से 5 मिनट, फिर एक कपालभाति। ये बहुत जरूरी है। माथे पर ऐसे ही चमकोगे जैसे हमारा लालो चमक रहा है। तो रोज कपालभाति किया करो। मैंने एक दिन देखा, मैंने कहा महाराज कोई लीपा पोती तो करके नहीं आते। तो बाद में पता लगा वो क्या लगाते हैं चेहरे पर, मेकअप। ये बिना मेकअप के महाराज इतना चमका है। हाँ, पतंजलि का एलोवेरा लगाते हैं स्वामी। पक्की बात। अरे ये प्रचार नहीं हो रहा, सच्ची बात है। वो मैं मुफ्त में देता, वो अलग बात है। तो कपालभाति और ये कि अनुलोम विलोम, ये ईड़ा, ये पिंगला, बीच में सुषुम्ना। तो इधर भी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना है, इधर ईड़ा है, इधर हमारे मुनि जी पिंगला है, और बीच में मैं सुषुम्ना बन के खड़ा हूं। पूज्य मुनि जी के लिए और हमारी श्रद्धामयी भगवती, जो सच में भगवती स्वरूपा, एक बार जोरदार अभिनंदन हमारी पूज्य साध्वी जी का। उनकी साधुता, उनकी दिव्यता, उनका ताप त्याग और पूरे संसार से उनकी विरति, कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम नेटरिस्टिक वर्ल्ड। शी इज ए डिवाइन सोल। और देखो, अमेरिका के हॉलीवुड से आई है, और यह होली गंगा के लिए, इस होली हमारी सनातन संस्कृति के लिए अपना सर्वस्व आहूत कर दिया। जोरदार अभिनंदन। ये है सनातन संस्कृति की ताकत, आकर्षण, उसकी दिव्यता। ऐसी हमारी पूज्या श्रद्धामयी माता भगवती देवी के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। ये भी छोटे बच्चे जैसी लगती है। मैंने तो एक दिन आयु पूछी, काफी, अभी तो कितनी हो गई? 54 हो जाएगी नेक्स्ट मंथ। जोरदार अभिनंदन। छोटे बच्चे जैसी है। क्या बात है। ये है जब साधुता, दिव्यता, पवित्रता अंतर में, हृदय में होती है ना, तो कोई आयु का, कोई काल का प्रभाव नहीं होता। तो पूज्य साध्वी हमारी भगवती जी के लिए, और हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई, और हमारे सनातन के दोष गौरव इधर हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के 200 देशों में सनातन का झंडा गाड़ा। ऐसा हमारे श्रद्धेय मुनि जी महाराज के लिए जोरदार है। और हमारे चलते फिरते सनातन के तीर्थ, देवालय, शिवालय, हिमालय, हमारे अनुज श्रद्धेय बागेश्वर जी महाराज जी के लिए, पूज्य हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए भी बहुत जोरदार अभिनंदन। ये सनातन के पुरोधा हैं, योद्धा हैं, गौरव हैं। और देखो, मैं बात कह रहा था, एक बाहर का संगम, सब हाथ उठाओ, नाक के लगाओ। अरे हाथ यूं यहाँ उठाओ, ये हाथ लगाओ यहाँ। महाराज आप करो, हाँ, जैसे हम और बागेश्वर हमारे भैया कर रहे हैं, ऐसे करो, ऐसे उठाओ, ऐसे लगाओ, बाएं से लो, दाएं से छोड़ो,
दाएं से लो, बाएं से छोड़ो, फिर से लो, ये ईड़ा, दाएं से पिंगला, इससे सुषुम्ना, तीनों जागृत हो जाएंगे। त्रिवेणी संगम अंदर है, एक तो बाहर का संगम है और ये भीतर का। हमारे भैया भी रोज करते हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे भैया। ये योग के भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो रहे। हाँ, अब ये इनकी पिटारी हमने पहली बार देखी, या में काका है हाँ, कोई सांप बिच्छू तो ना है ना यहाँ में। तो ये हमारे भैया जो है पूरा जप तप करके इन्होंने खूब, सन्यासी बाबा ने, इनके दादा गुरुजी ने, सब महापुरुषों ने बहुत तप किया है और वो सारा तप इनको विरासत में मिला है और इन्होंने स्वयं भी उसमें बहुत पुरुषार्थ किया है और इस सनातन को गौरव प्रदान किया। इसलिए पुनः आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। आप जैसे दिव्य आत्माओं को प्रणाम है। और हमारे भैया ने भी कहा, पूज्य मुनि जी ने भी कहा कि जी महाराज जी आ जाओ। मैंने कहा आ तो जाएंगे, दे दो, ये तो कपड़ा ऐसे ही उतारा था हमने थोड़ा। जिनका एक तो देखो, बाहर का कुंभ तो बड़ा सा होना चाहिए, अपना कुंभ छोटा सा होना चाहिए। और अपने कुंभ में कपाल भाती का और नौली क्रिया का मंथन होना चाहिए, तो अमृत निकलेगा। अब यूं कहते हैं महाराज कि रावण की नाभि में अमृत था, जब तक उस पर बाण नहीं लगा तब तक रावण नहीं मरा। सबने सुना है ना, रावण की नाभि में क्या बताते हैं, बोलो? अमृत बताते। जब राक्षस की नाभि में अमृत था, तुम तो देवताओं की संतान हो, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हो, भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव के उपासक हो। नासै रोग मिटे सब जो सुमरे, संकट तय हनुमान मन क्रम वचन ध्यान जो। और एक मेरे से पूछने लगा, हम एक कार्यक्रम में थे, बोले भूत पिशाच कैसे भगाते? मैंने कहा महाराज नहीं भगाते, हनुमान जी भगाते। भूत पिशाच हनुमान जब, तो तुम भगवान के भक्त, हनुमान के भक्त होकर के कोई भूतों से डरावा, कोई प्रेतों से, कोई ग्रह नक्षत्र से, किसी चीज से नहीं डरना। जब गुरु और भगवान का हम पर अनुग्रह है तो कोई ग्रह, वास्तु काल सर्पदोष भूत प्रेत दोष तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोलो हनुमान जी महाराज की। ऐसे भगवान की शरणागति में रहा करो, बाकी दुनियादारी के झमेले में मत पड़ना। ये मेले में भी बहुत झमेला हो रहा है। कुछ लोग सड़क के किनारे बैठे बैठे 3-3 फीट की चिलम फूक रहे हैं ऊपर। हाँ, यहां आए हो तो इस ब्रह्मांड की जो दैवी शक्तियां, उनका दिव्य संयोग बना है 140 वर्षों के बाद। यहां पूर्ण भक्ति से डुबके लगाना, 2 काम जरूर करना। एक, कोई अपना एक बड़ा दोष छोड़ना, जैसे ईमानदारी से बताइए, नहीं तो हनुमान जी रात को आकर के गदा मारेंगे और मुंह टेढ़ो हो जाएगा। सच्ची बात बोलना, अभी पूछ रहा हूं। आप में से कितने ऐसे हैं जो कभी कभी या रोज गुटखा, पान मसाला, तमाकू खा लेते हैं, या बीड़ी सिगरेट कोई भी नशा कर लेते हैं? हाथ उठाइए जरा ईमानदारी से, जरा हाथ उठाओ, ईमानदारी से हाथ उठाओ। महाराज अब यो काम कर लो, हाथ उठा के रखो। आज प्रयागराज तीर्थराज में संकल्प लेके जाओ कि ये तमाकू छोड़नी है। जोरदार ताली ठोको इनके लिए। तभी तो कुंभ में यहाँ आना सार्थक हो पाएगा। अब हम नहा के चले गए और वही नहाते ही कुछ को फिर मुंह में ठोक लियो, इससे बात नहीं बनेगी। देखो, हाँ, एक बात। दूसरी बात, मेरे साथ बोलो,
हम सब सनातनी हिंदू हैं। क्या है बोलो? सनातनी। तो सनातनियों में, हिंदू में हिंदुत्व और सनातन तत्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये हिंदुत्व, ये सनातन तत्व है। माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, बड़ों की बात मानना, परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्यार से रोना, यही तो राम राज्य। सब नर करई परस्पर प्रीति, चलाई स्वधर्म निरत शुद्ध नीति। तो एक ये भी संकल्प लेके जाओ, हम सनातन धर्म का जय जयकार करने वाले नहीं है, हम सनातन धर्म को जीने वाले हैं। क्या बोलो? सनातन धर्म को। जोर से बोलो, सनातन धर्म को। तो सनातन धर्म के जितने भी मूल मूल्य, सिद्धांत, आदर्श, मर्यादाएं हैं, उनको जीना है और अपने जीवन को दिव्य बनाना है। 100 करोड़ से ज्यादा हम जन्म से हिंदू हैं और 500 करोड़ से ज्यादा पूरी दुनिया के लोग सनातन धर्म के मूल मूल्य, नियम, सिद्धांत, आदर्शों में श्रद्धा रखते। एक बार जोरदार उन सबका अभिनंदन है। यहां पर भी आए हुए लाखों करोड़ों। तो हम जब पूरे संगठित होकर के, संकल्पित होकर के और समर्थ होकर के इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे, तो ये सनातन धर्म अब युग धर्म बनेगा। क्या बोला? सनातन धर्म। अभी तो हमारा छोटा भैया को हिंदू राष्ट्र ही डाइजेस्ट नहीं हो रहे हो। बोले हिंदू राष्ट्र, अरे ये सनातन धर्म युग धर्म बनेगा और पूरी दुनिया सनातन धर्म को और हिंदुत्व को फॉलो करेगी और कोई रास्ता नहीं है पूरी दुनिया के बचाव का।